हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमर्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर में हमने अभी तक पॉलीमर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पॉलीमर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट पॉलीमर ऑन डिफरेंट बेसिस को देखेंगे। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन डिफरेंट बेसिसेस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पॉलीमर का क्या सोर्स है, मतलब पॉलीमर को कहाँ से पाया गया, कहाँ से हमें पॉलीमर मिला, इस बेसिस पे हम पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ठीक। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि पॉलीमर बना कैसे, पॉलीमर को बनाया कैसे गया है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, ये होता है। तो इसमें आ जाते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो आता है वो, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर्स होते हैं वो। यहाँ से दो कैटेगरी हो जाता है पॉलीमर का। सोर्स पर तीन कैटेगरी हो जाता है। एक नेचुरली हमें मिला है पॉलीमर, कि दूसरा आर्टिफिशियल है, मैनमेड बनाया गया है पॉलीमर, कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, वैसे ही किस तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पॉलीमर कंटेन करता है, इसके बेसिस पर हमारे पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एक लॉन्ग चेन, एक ब्रांच चेन, इस तरह से हम लोग पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को हम लोग सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पॉलीमर को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स का मतलब क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स का मतलब है अवेलेबिलिटी, कैसे पॉलीमर अवेलेबल है, इस बेसिस पर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पॉलीमर या तो हमें नेचर से मिलेगा या तो मैन मेड होगा, मतलब कि हम उसे बनाए होंगे लैब में। ठीक, मैन मेड ही क्या होता है, सिंथेटिक होता है। ठीक है, और नेचुरल पॉलीमर को हम लाएं, उस पर कुछ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करें, और इस प्रकार हमें जो पॉलीमर मिले वैसे पॉलीमर सेमी सिंथेटिक कहलाते हैं। सेमी सिंथेटिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो नेचुरल पॉलीमर जो है वैसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचर से डायरेक्टली हमें ऑब्टेन होता है, हमें मिलता है। इनका जो ओरिजिन है ये जनरली प्लांट्स होते हैं और एनिमल होते हैं। एनिमल से मिलता है या फिर ये प्लांट से मिलता है। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, नेचुरल रबड़, ये सारे जो हैं नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये हैं नेचुरल पॉलीमर। फाइबर भी होते हैं, वो भी नेचुरल पॉलीमर हो सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। अब सिंथेटिक पॉलीमर की बात की जाए तो सिंथेटिक पॉलीमर्स वैसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, आदमी के द्वारा बनाया हुआ होता है, लैब में बनाया हुआ होता है, या फिर उसी को कहते हैं सिंथेसाइज्ड किया होता है, इसलिए इसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, मैन मेड पॉलीमर और द पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर। सही बात है, लैबोरेटरी में जो बनाया गया है वो सिंथेटिक पॉलीमर के कैटेगरी में आता है। सिंथेटिक पॉलीमर जो है इनका बहुत ही लार्ज, बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, हमारे जितने भी क्लॉथिंग हैं, जितने भी क्लॉथ्स हैं, वे सारे पॉलीमर होते हैं और जनरली सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। ठीक है, और क्या है सर, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, जैसे बल्ब का जो फ्रेम है, वो हमारा जो स्विच है, लाइट का स्विच है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल का कवर हो गया, इस स्क्रीन का जो डिस्प्ले हो गया इसका ये कवर हो गया, हमारे पेन का ये जो कवर है ये है, हमारा जो स्पेक्टिकल है इसका कवर ये है। तो ये सारे जो हैं पॉलीमर्स के एग्जाम्पल, और मेनली ये सिंथेटिक पॉलीमर है, तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर। सही बात है, हमने आपको एग्जाम्पल ही बताया। कुछ एग्जाम्पल्स की बात की जाए सिंथेटिक पॉलीमर की, तो पॉलीइथिलीन,
विनाइल क्लोराइड PVC, बैकेलाइट, नाइलॉन, सिंथेटिक रबर, ये सारे चीज़ जो हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के कैटेगरी में आते हैं। इसमें पॉलीथीन आपको देखने को नहीं मिला, डैट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक पॉलीमर। यहाँ देखो हमारा जो DNA है, DNA भी एक तरह का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो DNA तक का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पॉलीमर होता है। अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो जो हम लोग पानी पीते हैं अलग अलग कंपनियों के बोतल में, वो बोतल भी एक तरह की पॉलीमर्स है। तो बहुत सारा, बहुत ही वास्ट यूज हमें पॉलीमर्स का दिखता है। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप। नेचुरल पॉलीमर हमने देखा, हमने नेचुरल पॉलीमर हमने देखा, हमने सिंथेटिक पॉलीमर देखा। अब हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स को देखते हैं। दे आर डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर एंड अंडरगोज फर्दर केमिकल मॉडिफिकेशन। ये वैसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं और उन पर कुछ केमिकल प्रोसेस अप्लाई किया जाता है और मॉडिफाई करके एक बहुत ही अच्छा पॉलीमर विथ आप कह सकते हो कि इन्हेंस्ड प्रॉपर्टी वाले पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इसके सेलुलोज नाइट्रेट हैं, सेलुलोज एसीटेट हैं। सेलुलोज नेचुरली हम लेते हैं, इस पे इसको केमिकल में कुछ प्रोसेस करते हैं और सेलुलोज एसीटेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो पॉलीमर होगा ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? तो नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर चेन। जिस भी मोनोमर यूनिट से पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है वो मोनोमर यूनिट किस तरह से एक दूसरे से लिंक हैं, इस बेसिस पर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब हुआ कुछ ये, अभी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ए कोई मोनोमर है, ठीक है, ए इज अ मोनोमर और ए मोनोमर क्या किया हुआ है, एक दूसरे से लिंक है। ए, ठीक है। एक इस तरह से ए मोनोमर लिंक हो रहा है और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो ए मोनोमर है वो कुछ इस तरह से भी लिंकिंग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग हो जा रहा है मोनोमर का। तो एक सिंगल चेन हो सकता है और दूसरा ब्रांच्ड चेन हो सकता है और तीसरा क्रॉस्ड चेन हो सकता है, ठीक है। क्रॉस्ड चेन का मतलब क्या हुआ? ए ए ए ए ए ए ए ए इस तरह से हम लोग पॉलीमर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पॉलीमर का मॉलिक्यूल किस तरह से एक दूसरे से कंबाइन है, उस बेसिस पर हम लोग पॉलीमर के क्लासिफिकेशन को अब समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉलीमर है वो है लीनियर पॉलीमर। डैट वन इज लीनियर पॉलीमर। वो जो पॉलीमर है उसको हम लीनियर पॉलीमर के नाम से जानते हैं। लीनियर पॉलीमर में जनरली मोनोमर्स यूनिट एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ए अगर मोनोमर है तो वो कुछ इस तरह का क्या करेगा, स्ट्रक्चर तैयार करेगा, लीनियर शेप बनेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन फॉल इन दिस कैटेगरी। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये पॉलीमर जो है लॉन्ग पॉलीमर का एक एग्जाम्पल है और इसको यूज किया जाता है पाइप ऑफ इलेक्ट्रिक केबल को बनाने के लिए। सेकेंड देखते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर जो हैं जब लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर्स ब्रांचिंग करने लगते हैं मोनोमर यूनिट का तो वो ब्रांच चेन पॉलीमर के कैटेगरी में आता है। व्हेन लीनियर चेन पॉलीमर फॉर्म ब्रांचेज देन सच पॉलीमर्स आर कैटेगराइज्ड एज ब्रांच चेन पॉलीमर। वैसे पॉलीमर को हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर कहते हैं। ये जनरली लो डेंसिटी पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है, ओके। तो ये है सेकेंड। अब थर्ड हम लोग देखते हैं क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड क्या है, हमने आपको बताया जब बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स यूनिट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और इस प्रकार उनके रिपीटेशन से जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है। दे आर स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपैरिजन टू डैट ऑफ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के कंपेरेटिवली इनका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो ये जनरली मजबूत होते हैं। बैकेलाइट एंड मेलामाइन ये दोनों क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं।
तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कि किस प्रोसेस से बनाया गया है। ठीक है, प्रोसेस बाय विच पॉलीमर इज फॉर्म, पॉलीमर इज फॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन। तो या तो हमारा पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनेगा, या तो हमारा पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनेगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जैसे पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर्स बनते हुए नाइलॉन 6,6, पेरिलीन, पॉलीस्टर्स। ठीक, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में अलग से देखेंगे। पॉलीमराइजेशन टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ये अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसलिए इसको डिटेल में आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर्स हम लोग देखेंगे किस तरह का मोनोमर हमारे पॉलीमर में है, वो पॉलीमर को कैटेगराइज करता है। एक तरह का पॉलीमर होमोमर कहलाता है और दूसरा हेट्रोपॉलीमर कहलाता है। होमोमर को हम लोग होमोपॉलीमर भी कहते हैं, होमोपॉलीमर भी कहते हैं। सही है सर। तो होमोपॉलीमर्स जनरली वैसे पॉलीमर होते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होता है। वैसे पॉलीमर को होमोमर या फिर होमोपॉलीमर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा डिटेल में। ऐसे ही हेट्रोपॉलीमर या फिर इसी को हम कोपॉलीमर भी कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट से बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए नाइलॉन 6,6। ठीक है सर, तो इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हमारे पास है होमोपॉलीमर और हमारे पास क्या है सर, और हमारे पास है कोपॉलीमर या फिर इसी को कहा जाता है हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। ओके, तो होमोपॉलीमर का मतलब हमने क्या बताया कि जब सिंगल टाइप का मोनोमर हो, एक ही टाइप का हो। जैसे कि ये एक मोनोमर है और ये रिपीटेशन करता है और इस प्रकार ये एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैसे पॉलीमर को होमोपॉलीमर हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो पॉलीथीन, इथीन होता है HHHH, और ये जब रिपीटेशन करता है तो उसको हम लोग पॉलीथीन पॉलीमर कहते हैं। पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही कोपॉलीमर एक ऐसा पॉलीमर होता है जो दो अलग अलग टाइप के मोनोमर के रिपीटेशन से होता है। ए एक मोनोमर है, ऐसे ही बी दूसरा मोनोमर है, और ये दोनों मोनोमर एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक यूनिट का फॉर्मेशन किए ए बी का, और उसके बाद ए बी साथ में रिपीट करने लगे। तो ऐसे जो पॉलीमर्स होंगे वो पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे सर, वो पॉलीमर्स कहलाएंगे हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो हमारे एग्जाम्पल्स में एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, ये दूसरा मोनोमर है। जो एडिपिक एसिड होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है OH, और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन दो अमीन को रखता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और NH2, और ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो एक नया मोनोमर यूनिट का फॉर्मेशन होता है, और वो जो मोनोमर है ये क्या होता है सर, ये कोपॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? क्लियर है। अब अपने हम पॉइंट पर आ जाते हैं।
हम अपने पॉइंट में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर अब क्लासिफिकेशन होने जा रहा है। किस तरह का मॉलिक्यूलर फोर्स आपके पॉलीमर्स में है वो डिसाइड करता है आपके पॉलीमर को। तो इससे हम लोग इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इलास्टोमर को सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। इलास्टोमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो कि रबड़ के जैसे सॉलिड्स होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि रबड़ एक इलास्टोमर्स पॉलीमर के कैटेगरी में आता है। ऐसे ही फाइबर एक पॉलीमर होता है जिनके मॉलिक्यूलर फोर्स जो हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसीलिए ये टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू कैपेसिटी टू बियर हैवी लोड, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ज़्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर प्रेजेंट होता है। जैसे नाइलॉन 66 जो है फाइबर है जिसका कि मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है और ये स्ट्रॉन्ग, टफ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले होते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और पीवीसी इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात की जाए तो इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया रहता है और बहुत ही अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इनके पास होता है चूँकि मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है इनका। It provide enhanced chemical heat resistance, for example phenolics, epoxy and silicones। ठीक, ये सारे ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनका कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफर करता है अलग अलग टाइप में। हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन डिफरेंट बेसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है क्या, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। और अगर आप चैनल पे नए हैं, हमको पहली बार देख रहे हैं, तो आप YouTube पे प्रशंसा IIT नीट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।